Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So let's continue with the previous topic, that is admission of partner. Look at question number 50. Important question. स्टार कर लो. एडजस्टमेंट में आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं. ओम एंड शिव आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली. डेटर्स कितने दे रखे हैं? 1,50,000. लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दे रखा है? 15,000. फाइनल डेटर्स कितने आपके? 1,35,000. एन अमाउंट ऑफ 12,000. दिस इज 12,000. An amount of 12,000 due from Mohan, a debtor, is to be written off as no longer receivable. मतलब क्या? Bad debts. Very good. ये क्या हो गया आपका? Bad debts हो गया. क्यों bad debts? क्योंकि not recoverable. उससे कोई उम्मीद नहीं कि 12,000 रुपए मिल जाएंगे. Provision for doubtful debts on remaining debtors is to be maintained at the current rate. What is the meaning of current rate? Look at this. 1,50,000. ये 50,000 है. 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000. मतलब यदि हम देखें कि ये कितना अमाउंट है, 15,000 है, तो ये एक्चुअल में कितने परसेंट रहा होगा? ठीक है, तो ये 10% रहा होगा. और यदि ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कि 10% रहा होगा. यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेटर्स. ओरिजिनल डेटर्स कितने आपके? 1,50,000. आप रेट कैसे निकालोगे ये बता रही हूँ. रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 15,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100. ये तो सिंपल था, इसलिए डायरेक्ट आप 10% आप जज कर सकते हो. बट मीन वाइल कोई फिगर ऐसा आ जाए जो इजीली कैलकुलेट नहीं हो, तो इन दिस वे यू नीड टू कैलकुलेट. क्लियर? फाइन. ठीक है, अब मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो प्रीवियस रेट पे ही मेंटेन करना है. ठीक है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी क्रेडिटेड टू मेंटेन इट्स करंट रेट. ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा? व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. अमाउंट पूछा है. ठीक है, अब हाउ टू कैलकुलेट दिस? सी, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे एज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आप डेटर्स कौन से वाले लोगे? विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट इनसाइड द कॉलम ऑफ असेट्स. कौन सा वाला डेटर लोगे? 1,50,000. ठीक है, डेटर्स ले लिए 1,50,000. अब इसमें से लेस करोगे बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स कितना है? विच इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन 12,000. हाउ मच इट इज नाउ? 1,38,000. अब जो आप प्रोविजन करोगे दैट इज ऑन 1,38,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 10%. करंट रेट समझ में आ गया? ठीक है, तो 1,38,000 का 10% कितना हो जाएगा? 13,800. ठीक है, अब provision for doubtful debts, what amount of provision for doubtful debts should be credited to maintain its current rate? तो 13,800 आंसर है. बट आई वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस. इन्होंने क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती की. व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी क्रेडिटेड. ओके, शुड बी क्रेडिटेड टू मेंटेन दिस अमाउंट. अब कैलकुलेट करो जर्नल एंट्री के थ्रू कितना अमाउंट एक्चुअल में लगेगा. जर्नल एंट्री सिखाई थी कल. सबसे पहले क्या करो? बैड डेब्ट्स की एंट्री कर दो. क्या एंट्री होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. हाउ मच इट इज? 12,000 एंड 12,000. क्या यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे?
हमेशा याद रखो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विच इज गिवन है, विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट, तो वो क्या मानोगे आप? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो आप क्या कर दोगे इसको? ओल्ड प्रोविजन फॉर doubtful debts account debit, how much it is? 15,000। एक लाइन स्किप करोगे टू नो द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। टू, ये वाला जो बैड डेब्ट्स है इसको राइट ऑफ कर दूं। टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, how much it is? 12,000। and टू, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब 13,800। क्या ये समझ में आ गया? अब लुक एट हियर, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, बट एज पर दिस सिचुएशन टोटल कितना है क्रेडिट साइड का? 25,800। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 15,000। तो रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,800। इसका मतलब और कितना आपको रिवैल्यूएशन में एड ऑन करना पड़ेगा? 10,800। क्लियर? कोई डाउट? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Ashish and Vishesh were the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as under. Balance sheet of Ashish and Vishesh दे रखी है, look at here. Creditors की वन है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैपिटल अकाउंट एंड कैश शीट बैंक। डेटर्स दे रखे हैं 80,000 और 2,000 लेस कर रखा है पीएफडीडी। स्टॉक मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्प्यूटेबल आइटम। बैलेंस शीट की डिस्प्यूटेबल आइटम, रेफर chapter 3 to understand this disputable item. Next, on 1st April 2022, Manya was admitted into the firm with 1/4 share in the profit on the following terms. Manya will bring 1 lakh as her capital and 50,000 as her share of goodwill premium and cash. मतलब दहेज कितना लेकर आएगी वो? 50,000, ठीक है, which is distributed among sacrificing partners. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बी पेड ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर दिया है, ठीक है। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000। क्या करे भाई? स्टॉक ओवर वैल्यूड है 12,000 से, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? ओवर वैल्यूड है, हमने ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है, औकात में लेके आओ। लॉस है मतलब इसको कम करो, हमने ज्यादा लिख रखा है, ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा 12,000 से, तो देयर इज अ लॉस, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। फाइन, ये समझ में आ गया ओवर वैल्यूड का मतलब। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज करना है इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन मान्याज एडमिशन, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा ये तो नेक्स्ट टॉपिक है, चलो जर्नल एंट्रीज करना है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे? सी, पहले तो नए पार्टनर का एडमिशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 51, नए पार्टनर का क्या कर दो? आप एडमिशन कर दो। कैसे करोगे एडमिशन? उसकी कैपिटल की एंट्री, उसके दहेज की एंट्री करो। कैश अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर का नाम क्या है? मान्यास कैपिटल अकाउंट, यस करी एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक? क्वेश्चन में यदि चेक नहीं दे रखा है तो बैंक भी लिख सकते हो, बट प्रेफर बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मान्यास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के लिए वो कितना अमाउंट लेकर आई है? 1 लाख, 1 लाख। अब दहेज की एंट्री करूं, बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन यू कैन यूज बैंक और कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टूवर्ड्स प्रीमियम इट इज 50,000। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगी? राइट ऑफ हो जाएगी। इन विच रेशियो? कौन सा रेशियो? एक थप्पड़ पड़ना चाहिए।
हाँ जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑल दो ओल्ड रेशियो ही क्या माना जाएगा, सैक्रिफाइसिंग माना जाएगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर के नाम क्या है, आशीष कैपिटल, आशीष कैपिटल अकाउंट टू विशेष capital account. 50,000 is to be distributed in sacrificing ratio, that is 3:2, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे लेने वाला है। इन दैट सिचुएशन हम ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो जब भी क्या हो, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो पहले नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्री कर दो। ये तीन तो होगी, कैपिटल की, दहेज की, दहेज को राइट ऑफ करने की। क्लियर। नेक्स्ट क्या करो, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फॉलो दिस, बैलेंस शीट के डिस्प्यूटेबल आइटम को राइट ऑफ करो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड दे रखा है, असेट साइड दे रखा है मतलब क्या इंडिकेट करता है, प्रॉफिट की लॉस, लॉस इंडिकेट करता है। यदि असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, इट मीन्स इट इज अ लॉस, ठीक है। और लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होना चाहिए, यस कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए मतलब डेबिट करना चाहिए, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लुक एट द डिस्प्यूटेबल आइटम विच बिलोंग्स टू द पार्टनर, ठीक है। 10,000 is to be distributed in 3:2, old ratio, old partner, so it will be 6,000, 4,000 and 10,000। क्या ये एंट्री समझ में आ गई, यहाँ कोई डाउट। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। अपार्ट फ्रॉम मान्या की जो कैपिटल है एंड दहेज जो है उसको छोड़ के, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, मतलब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है। पे कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, कैश चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो राइट हियर, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी bill account debit to bank account, how much it is, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो कितना है, 20,000 है, तो 20,000 लिख दो, 20,000, 20,000। क्या यहाँ कोई डाउट। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000, स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है 12,000 से, औकात में लेकर आओ भाई, ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू को कम करो, वैल्यू को कम करोगे तो क्या होएगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो क्या होएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, हाउ मच इट इज, 12,000, 12,000। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट गिवन है क्या, और तो कुछ भी नहीं दे रखा है। अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो, दैट इज व्हाट, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। चलो, क्या यदि रिवैल्यूएशन का टोटल देखो, कहीं पे दिख रहा है क्या रिवैल्यूएशन, और कहीं रिवैल्यूएशन डेबिट है मतलब क्या है, लॉस है, लॉस है तो क्या होएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल क्या होएगा, डेबिट होगा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
हाउ मच इट इज 12,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना. 7,200 और 4,800 12,000. तो इस तरह से क्या आएगा, आपकी जर्नल एंट्रीज होगी रिलेटेड टू गिवन इंफॉर्मेशन. क्लियर? कोई डाउट? तो क्वेश्चन को पढ़ के पैनिक नहीं होना है कि क्या करें. जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस भी इक्वली करना है, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ही प्रैक्टिस करते हैं. बट एग्जाम में यदि जर्नल एंट्री आ गया 6 नंबर का तो फिर क्या होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 51, 52. नाउ गिव द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट वन, चैप्टर 3 रिकॉल करो, डिस्प्यूटेबल आइटम रिकॉल करो. ठीक है, लाइबिलिटीज साइड की डिस्प्यूटेबल आइटम कौन कौन सी होती हैं. जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस. लाइबिलिटीज साइड है तो क्या होएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं. ठीक है, और कंटिजेंसी रिजर्व और आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. यदि असेट साइड की डिस्प्यूटेबल आइटम की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड वन मोर थिंग, अपीयर्ड गुडविल. ठीक है, चलो गिव द जर्नल एंट्री, यदि वो आता है आपको चैप्टर 3 तो ये भी आप इजीली कर सकते हो. वेरी सिंपल, फोकट के मार्क्स हैं ये तो आपके, यदि इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो. टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹90,000 at the time of admission of R when there is no claim against it. The firm has two partners P and Q. चलो क्या करोगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, वो डिस्प्यूटेबल आइटम should be write off. Disputable item should be write off. In which ratio? ओल्ड रेशियो. अब एडमिशन का केस पढ़ रहे तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, पुराने कर्मों का फल पुराने पार्टनर्स को मिलेगा और ओल्ड रेशियो में मिलेगा. तो राइट यो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. रिमेंबर दिस थिंग, रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, राइट ऑफ होगा तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, WCR. एक और बात याद रखो, जब भी क्या होते हैं रिजर्व्स राइट ऑफ होते हैं तो डेबिट ही होते हैं. 2, पीस कैपिटल. अच्छा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, यस इट इज कंसिडर्ड एज 1:1, 45,000 and 45,000. Clear to everyone? Without? Next, to distribute workmen compensation reserve at the time of admission of R when there is a claim of 60,000 against it, the firm has two partner P and Q. रिजर्व तो हर हाल में क्या होएगा, डेबिट ही होगा क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हो, तो WCR को तो डेबिट ही कर दो. क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है, क्लेम लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो. 2WCC, क्या रिवैल्यूएशन के पास जाने की जरूरत है क्या है, रिवैल्यूएशन की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया. ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व इतना है कि हम क्लेम को कंपनसेट कर सकते हैं. नो नीड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई लॉस नहीं हो रहा है. ठीक है, अब बचा हुआ 30,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1 इक्वल रेशियो. 15,000. यहाँ कोई डाउट बेटा. नाउ लुक एट द थर्ड सिचुएशन. टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 60,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 60,000 है. ठीक है, हर हाल में क्या करोगे, डेबिट ही करोगे, राइट ऑफ करना है तो
तो IFR अकाउंट तो डेबिट कर दो, आगे की स्टोरी बाद में पढ़ते हैं। IFR कितना है? 60,000। क्या यहाँ कोई डाउट है? नहीं। आगे देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर वैन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 285 एग्जिस्टेड 3 लाख, मतलब बुक में कितने के और मार्केट में कितने के, तो क्या हुआ? प्रॉफिट, रियली प्रॉफिट। आपकी बुक में कितने के, मार्केट में बिकेंगे तो कितने हुए? लॉस है। क्या उस लॉस को निपटने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है? कितने की व्यवस्था है? तो फिर तो रिवैल्यूएशन के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें झटका तो लगा है, पर जोर का झटका धीरे ही लगा है, क्योंकि हमारी पॉकेट में कितने रुपए रखे हुए हैं? 60,000 रखे हुए हैं इस झटके को बर्दाश्त करने के लिए। ठीक है, तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द डिफरेंस अमाउंट। जितना फ्लक्चुएशन हुआ है, कितना फ्लक्चुएशन हुआ है? 15,000। अब वही दो पार्टनर्स हैं, बचेगा कितना? IFR कितना बचेगा? 45,000। 45,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? 1:1, राइट। तो कितना हो जाएगा? 22,500 एंड 22,500, 22,500, 22,500। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये इस तरह की जर्नल एंट्री आने के पूरे पूरे चांसेस है आपके टर्म 1 जो भी है, PT1 वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज होने आने वाली है आपकी, उसमें आना ही है इस तरह के क्वेश्चन। तो प्लीज डू इट। Now, distribute general reserve of rupees 60,000 at the time of admission of R, when 15,000 from general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. एक रिजर्व को क्या कर रहे हैं? इस स्टार कर लो, ये डिफरेंट टाइप का है। जब मैं बोलती हूँ कि ये स्टार कर लो, तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जैसे सब कुछ तो क्या रिपीट हो रहा है, पर क्या ये वाला आज तक आया है? नहीं आया। इसको स्टार करके रख लो कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। फाइन। तो टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 60,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर, when 15,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक रिजर्व को क्या करना है? दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बट 15,000 ही ट्रांसफर करना है। बचा हुआ क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। हर हाल में जनरल रिजर्व क्या होएगा? डेबिट ही होएगा। तो राइट हियर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज? 60,000। अब एक रिजर्व से हम दूसरा रिजर्व बना रहे हैं, तो दूसरा रिजर्व क्या हो जाएगा? IFR। IFR अकाउंट 15,000 टू पीस कैपिटल and to Q's capital account, वही 22,500 and 22,500। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलो लुक एट क्वेश्चन नंबर 53। Ram and Shyam were the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Mohan was admitted for 1/3 share of the profit. On the date of Mohan's admission, the balance sheet of Ram and Shyam show a general reserve of 2,50,000, credit balance of 50,000 in the profit and loss. Credit balance क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट इंडिकेट करता है। ठीक है, डिस्प्यूटेबल आइटम है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हम इनको क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, यदि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिए। ठीक है, इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। क्या हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं? दोनों ही लाइबिलिटीज साइड के आइटम है। जनरल रिजर्व भी कहाँ पर आता है? लाइबिलिटीज साइड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी कहाँ पर आता है? लाइबिलिटीज साइड। तो दोनों को ही राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट ही होना है।
तो वी आर डूइंग द कंबाइंड एंट्री बिकॉज नहीं तो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पसीने आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटर है कि क्या करो, कंबाइंड एंट्री कर दो 53, क्योंकि कॉमनली पार्टनर्स तो क्रेडिट होना ही है, ठीक है। एक कोई भी चीज कॉमन हो तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000. Right here, profit and loss account debit, profit and loss of मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंडिकेट प्रॉफिट, प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए क्या करा, इसको तो राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिट बैलेंस से तो डेबिट कर दिया, राइट ऑफ करना है तो। टू, राम्स कैपिटल टू Shyam's capital account. 3 lakh is to be distributed in 2:1. 2 lakh 2 lakh and 1 lakh. क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल है। Now look at question number 54. X and Y are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2026, they admit Z as a partner for 1/5 share of the profit. On the date, there was a balance of 1,50,000 in the general reserve and debit balance of 20,000. Debit balance से मतलब क्या है? लॉस है, लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, ठीक है। अब इसको आप क्या नहीं कर सकते हो, कॉमन एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक में पार्टनर डेबिट होना है, एक में क्रेडिट होना है, तो यू कैन नॉट डू कॉमन एंट्री एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 53. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करोगे, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है, क्या होगी एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X capital and to Y's capital account. कितना अमाउंट है, 1,50,000. 3:2 के रेशियो में डिवाइड करो, 5 3 3 3 सॉरी 1,50,000, 90,000 and 60,000. क्लियर, एनी डाउट? अब 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस इंडिकेट लॉस, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो जाएगी लॉस की वजह से। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। हर तरीके से याद रखो, ठीक है, कुछ तो याद रह जाएगा बेटा। 20,000 is to be distributed in 3:2. कितना होगा, 5 4 जा 4 3 जा 12, 12,000 और 8,000। तो इस तरह से क्या करोगे आप, डिस्प्यूटेबल आइटम को राइट ऑफ करोगे। क्लियर, ठीक है। नाउ देखो चैप्टर 3 के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हो सकता है चैप्टर 3 के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, 3 नंबर का क्वेश्चन। सनी एंड उज्जवल वर द पार्टनर्स। अब आप देखो कि इतना पढ़ने के बाद जो सीबीएसई का लेवल है वो ये ही है कि हम जो पढ़ चुके हैं उसमें से ही कहीं ना कहीं कुछ है, राइट। सिर्फ क्या है, अमाउंट चेंज हो जाएगा, पार्टनर के नाम चेंज हो जाएंगे, सेम तो कभी भी नहीं आएंगे, फाइन। बट टाइप पता है, सॉल्व कैसे करना है, कंसेप्ट कैसे, सो कंसेप्ट पता है तो इट इज इजी टू सॉल्व। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सनी एंड उज्जवल वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 1st April 2024, Timmy was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit, which he acquired equally.
इक्वली फ्रॉम सनी एंड उज्जवल। यदि मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 1:1। वेरी गुड, ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सनी एंड उज्जवल ऑन द डेट ऑफ Timmy's admission, the balance sheet of the Sunny and Ujjwal show investment। इन्वेस्टमेंट कितने के भाई, 5 लाख। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, एंड बैलेंस ऑफ 2000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख ही है ना, कुछ हम वो 55। ओके, मतलब यदि जस्ट रिकॉल बैलेंस शीट में यदि ये लिखा होता तो कैसे लिखा होता, ये एसेट्स है आपका, ये लाइबिलिटीज है। यदि इन्वेस्टमेंट लिखे होते तो यहाँ लिखे होते कितने के, 5 लाख। और IFR लिखा होता तो यहाँ लिखा होता कि नहीं। ठीक है, अब आपको जो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो और ये कंपेयर करोगे, उससे फ्लक्चुएशन को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फिर देखोगे रिजर्व कितना है। क्लियर, चलो देखते हैं। Pass the necessary journal entries for the treatment of the investment fluctuation reserve on the date of Timmy's admission in each of the following cases। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, 5 लाख। 5 लाख ये है और 5 लाख ये, कोई फ्लक्चुएशन हुआ है क्या, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। क्या करोगे, IFR को राइट ऑफ कर दोगे। इन विच रेशियो, अमंग विच पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर। नहीं, वैल्यूड गुडविल होती तो सैक्रिफाइसिंग की जरूरत होती, वो तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। ठीक है, वैल्यूड गुडविल होती तो वी नीड सैक्रिफाइसिंग, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब नया पार्टनर दहेज लेकर आता तो हमें जरूरत पड़ती सैक्रिफाइसिंग की। IFR अकाउंट डेबिट टू, क्या है पार्टनर के नाम, सनीज कैपिटल एंड टू उज्जवल्स कैपिटल, उज्जवल्स कैपिटल अकाउंट। सनी की कैपिटल और उज्जवल की कैपिटल मतलब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 लाख 3:2। 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 4 3 जा 12, 1,20,000 और 80,000। क्या फर्स्ट केस क्लियर। चलो, एक नंबर की जुगाड़ तो हो गई हमारी। ठीक है, अब सेकंड देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 3 लाख। कौन सा कंपैरिजन करोगे, लेफ्ट साइड वाला कंपैरिजन करोगे। इन्वेस्टमेंट कितने के, मार्केट वैल्यू कितने की हो गई, और कितने का झटका लगा, और हमारे पास उस 2 लाख के लिए कोई व्यवस्था है क्या, कितने की व्यवस्था है, तो जोर का झटका धीरे से ही लगेगा। पार्टनर को कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा क्या, नहीं। रिवैल्यूएशन का कोई सपोर्ट लेना पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो राइट हियर IFR अकाउंट डेबिट, IFR तो हर हाल में डेबिट ही होगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, असेट्स की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट करो। हाउ मच इट इज, 2 लाख 2 लाख। पार्टनर्स के लिए कुछ बचा क्या आपके पास, नहीं बचा। ठीक है, नाउ कम एट केस 3। चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज, कितने का झटका लगा, 3 लाख का झटका लगा। अब तो हार्ट अटैक ही आएगा, क्योंकि व्यवस्था कितनी है, तो 1 लाख के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, नो, पहले पार्टनर के पहले किसके पास जाएंगे, रिवैल्यूएशन। जो भी हमारा नुकसान हो रहा है, यदि नुकसान ओवर हो गया है तो हम रिवैल्यूएशन का सपोर्ट लो। ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। IFR तो हर हाल में डेबिट हो गई। IFR अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज, 2 लाख
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन का सपोर्ट क्यों लेना पड़ा, समझ में आ गया क्या? क्योंकि औकात के बाहर चले गए, हमने सोचा था झटका जो लगेगा 2 लाख तक का ही लगेगा, इसलिए हमने 2 लाख की व्यवस्था कर रखी थी, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से फॉल हो गई, 3 लाख से। इन दैट सिचुएशन वी विल डेबिट revaluation account, how much it is, 3 लाख। या गया समझ में? अब क्या यहाँ पूरे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन और कहीं पर है क्या? नहीं है ना, तो इस रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन डेबिट है, राइट ऑफ करोगे तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स को। तो राइट हियर सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन उज्जवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Ujjwal's capital account debit to revaluation account. This loss is debited to partners capital account in which ratio 3:2। 1 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, 40,000, 1 लाख। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, डिस्प्यूटेबल आइटम के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डू हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल सेम है, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो पुराना पढ़ लेना तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।